लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? अरे वेक्टर्स में क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ये पढ़ा था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, इनके बारे में पढ़ा था। अरे न्यूमेरिकल्स भी की थी और ये सारी चीज़ें की थी। पॉलीगन लॉ तो वही है, उतना मुश्किल नहीं है, उसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, बस यही है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसको क्या होगा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसने मान ही नहीं आज। क्या दलील जनाब? खरीशा अमश गसान यस यह मान ही नहीं आज। वन मोन सह कम सुन यम आसन त्रो यह कम त्रो आसन ताबिद शेफी। क्या होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर? सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन कौन है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या में सोचा वानस सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन। अच्छा पॉलीगन किसे कहते हैं? 5 साइडेड फिगर है ना सर। सुगो पेंटागन निकल गई हवा। हेक्सागन, सेप्टागन। हाँ बोलो रुमाइसा वो कहाँ है? महविश कल पगह तुम छुट्टी करान, तमिस गई वन लगातार 10 दो करान छुट्टी। 4 साइडेड फिगर उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अरे बोलो, अरे पॉलीगन इट इज ए क्लोज्ड फिगर। कोई भी फिगर जो गिरी हुई है, बाउंड्रीज बंद है, सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन है ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जिसे आप कहते हैं ना सर। ट्रायंगल के कितने साइड्स? 3। सबसे अगर मैं 2 ही रख दूं क्या बनेगा? पॉलीगन। क्लोज्ड फिगर नहीं बनने वाली। सबसे छोटी फिगर जो है, मतलब सिंपलेस्ट पॉलीगन जो बनने वाला वो है ट्रायंगल, ठीक है ना। अब पॉलीगन क्या होता है? इट इज अ फिगर, क्लोज्ड फिगर विद n नंबर ऑफ साइड्स, बहुत सारे। सो क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, सेप्टागन, जो भी आप बताओ, लेकिन सिंपलेस्ट आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर ये कहता है इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। सपोज ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, बहुत सारे, ठीक है। लेट सपोज ये वाला और एक है, ये वाला और एक है। सो कितने मैंने लिए बताओ? कितने लिए? ए वेक्टर, सपोज ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, डी वेक्टर और ये ई वेक्टर। देन देयर रिजल्टेंट, मतलब जो इनका एडिशन होगा, इट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अरे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर भी यही कहता था ना, सिंपल। If there are 2 vectors represented by 2 adjacent sides of a triangle, then their resultant it is given by the closing side of a triangle taken in opposite order. वुझतो अगर जी साइड आसान ये एक, ये दूसरा, सो इसका रिजल्टेंट ऐसे आता ना, है ना सर। अब यहाँ पे बहुत सारे साइड्स है, तो रिजल्टेंट आया जो क्लोजिंग साइड इसका होगा, ठीक है, सिंपली। सो आर वेक्टर किसके बराबर आने वाला है सर? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक है, जितनी भी आपके पास होने वाले हैं। ठीक, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ये इस चीज़ को हटाना।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जिस तरह ट्राइंगल का है, क्या इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द n एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ओपन पॉलीगन, देन देयर, ओपन मतलब अभी लास्ट वाला साइड आपने बंद नहीं किया है, देन देयर रिजल्टेंट इट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अच्छा, अगर स्क्वायर होता कैसे बनाते हैं, एक दूसरा तीसरा सेम ऑर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, अपोजिट ऑर्डर में क्लोजिंग साइड, है ना सर। अच्छा, अगर इसी तरह हेप्टागन होगा तो उसमें कितने हो गए, पहले 6 वेक्टर को पहले रिप्रेजेंट, 7वें से बंद करते आप। हेक्सागन 5 पहले रिप्रेजेंट और 6ठे से आप उधर बंद कर देते। ठीक है, ये बात है, समझ सिंपल है, उतना मुश्किल नहीं है। आज का जो टॉपिक है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। So we have the topic that is product of vectors. So vectors को हमें अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी तक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वन ऑफ द सेम थिंग, कैसे करते हैं हम वो सीखेंगे। सर वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं 2 प्रकार से, डिपेंड करता है हमारे पास कि आंसर में क्या चाहिए, क्या हमारे पास आंसर में स्केलर चाहिए आंसर या वेक्टर चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स है। एक है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जिसका हम दूसरा नाम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा नाम हम उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, पहला और ये दूसरा। अब इसे क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास जो एंड में आंसर आता है, जो भी रिजल्ट आंसर आता है वो एक स्केलर है, क्या है। इसी तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है। ठीक है, आई बात समझ। फॉर एग्जांपल सर रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, आपने पढ़ा है वर्क, सुना है ना नाम, वर्क आपने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्ले, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर दैट। वर्क हम पढ़ेंगे आगे जाके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज आर इज द डिस्प्ले, एफ डॉट आर, डॉट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। इसी तरह हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है दैट इज टॉर्क, ये होता है आर क्रॉस एफ। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है, किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है, क्यों, किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। अब ये 2 वेक्टर्स का डॉट आंसर क्या निकलेगा, स्केलर, 2 वेक्टर्स का क्रॉस आंसर क्या निकलेगा, वेक्टर। ठीक है, तभी इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इस चीज़ को क्या कहते हैं सर, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत सारी और भी क्वांटिटीज हैं। अब पहला हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम भी हम क्या कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या दूसरा नाम आप कहो स्केलर प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स आपके पास है, वन इज वेक्टर ए, वन इज वेक्टर बी। लेट्स सपोज दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, they are inclined to each other at by an angle, let's suppose that angle it is theta. So then how we define the dot product of 2 vectors? We define dot product of 2 vectors a dot b and it is a scalar, it is a आंसर में स्केलर, और किसका, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर into magnitude of simply another vector into cos of the angle between the 2 vectors. ठीक है, सो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, सो डेफिनेशन में आप कैसे लिखोगे सर, यू विल राइट हियर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b। आपके लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, ऐसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट
of two vectors A and B denoted by किससे डिनोट करते हैं? A डॉट B इज ए स्केलर। आंसर क्या निकलेगा? स्केलर। हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? इज इक्वल टू सिंपली प्रोडक्ट किसको करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A B एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये बात है समझ? तो सिंपल है। सो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट डिनोटेड बाई ए डॉट बी, इट्स इक्वल, अगर हम कहें ये एक स्केलर निकलता है आंसर, और किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड्स, मल्टीप्लाई करना है ए और बी का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान जो एंगल है उसका कॉस वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। दैट इज दिस, ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? अरे क्लियर है अभी तक? ठीक है ना? ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड गिवन होगा और थीटा इनके दरमियान गिवन होगा, आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, आपके पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स और इनके दरमियान एंगल है 60 डिग्रीज। बता दो आप यहाँ पे डॉट इनका किसके बराबर आएगा? उसका मैग्नीट्यूड, यू विल राइट उसका मैग्नीट्यूड आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना सर? और यू विल राइट इट विल बी 4 3 और 12 कॉस 60 डिग्री इज 1/2 एंड इट विल बी 6 यूनिट्स। ठीक, आई बात समझ? ये तो ईजी है, लेकिन कैसे आएगा सवाल वो सीखेंगे। उसके लिए आपको पहले प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? We have the properties of dot product. So what are the properties of dot product? देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या? A डॉट B वही होगा जो B डॉट A। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि A डॉट B क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। B डॉट A किसके बराबर आएगा? मुक्सिद, B डॉट A किसके बराबर आएगा? आपके घर वाले भी देख रहे हैं ना, वो भी देखेंगे तो क्या शुक्र। बी डॉट ए किसके बराबर? ए, ये तो यहाँ लिखा है मैंने। ए डॉट बी किसके बराबर होता है? अरे जोर से बोलो, ए डॉट बी किसके बराबर है? अभी बोला ना मैंने, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बी डॉट ए किसके बराबर होगा? बी ए कॉस थीटा। ये मैंने गुप उनते हैं, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए क्या आएगा? बी ए डॉट सी क्या आएगा? ए सी कॉस थीटा। अब अगर a इंटू बी स्केलर, मतलब सीधा प्रोडक्ट आपको करना है, जैसे कर दे 2 इंटू 3 इज 3 इंटू 2, तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास एक स्केलर आंसर निकलता है। स्केलर पहले मल्टीप्लाई किसको करो, फर्क नहीं पड़ने वाले है, तभी a डॉट बी किसके बराबर है? b डॉट a, और दोनों का आंसर क्या आने वाला है? a b कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी, अगर इनके दरमियान ये कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम निकालना है, कॉस थीटा, वो क्या आएगा? a डॉट बी बाई ए बी, है ना सर? a डॉट बी, इसको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? a b, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखो, अगर मुझे ऐसा करना होगा ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, वो वही होगा अगर ए डॉट बी करूँ पहले, फिर प्लस करूँ ए डॉट सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब यहाँ डॉट किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? एडिशन पे। मतलब आप पहले बी और सी को ऐड करो, फिर ए के साथ डॉट करो, फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। अगर पहले ए और बी को डॉट और ए और सी को डॉट फिर इसके बाद ऐड करोगे, ये फ़र्क नहीं। जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट
सी के बराबर आएगा। अच्छा मुझे बता दो, मुक़सिद बोलेगा आई डॉट आई किसके बराबर आएगा? माशाअल्लाह, आई स्क्वायर बोला इसने, कैसे? आई सर एक्स इंटू एक्स होता है, ये जस्ट सिंपल मत है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा फिर आई डॉट जे किसके बराबर आएगा? अरे बराबर किसके आएगा? आई डॉट जे किसके बराबर आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 0, कैसे? कहाँ है आई और जे के दरमियान 0? देखो आपको पता है 3 वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है ना 3, अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे, अलोंग जेड एक्सिस के कैप, और आई जे होते हैं परपेंडिकुलर जे के, मतलब आपस में होते हैं ना परपेंडिकुलर, आई इज परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर टू के, तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, ध्यान थे बराबर। अब देखो आई डॉट आई का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आई, वो क्या है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज 1 इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आई वेक्टर है ऐसे और दूसरा आई वेक्टर भी उधर से, इनके दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आएगा 1। तो आई डॉट आई किसके बराबर? 1, तो जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो जे डॉट जे भी 1, और वही के डॉट के भी आएगा 1 के बराबर, ठीक है। अब आई डॉट जे किसके बराबर आएगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, इनके दरमियान एंगल कितना है? 90, कॉस 90 इज 0, तो ये कितना आएगा? 0। अगर आई डॉट जे 0 है, ज़रा मुझे बता जे डॉट के क्या आएगा? क्यों? जे और के दरमियान भी एंगल कितना है? 90। अच्छा के डॉट आई किसके बराबर? 0, क्योंकि के कैप ये और जे कैप 0, के कैप आई कैप 0, आई जे इनके दरमियान 0, हर किसी के दरमियान एंगल 0 आएगा, तो आपका यहाँ पे डॉट डिफरेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर्स का जो कि परपेंडिकुलर हो गए वो हमेशा 0 आने वाला है, ठीक है। ये आवा समझ किन गड़बड़ कितकेट सॉरी आवा हाँ हाँ कोरता योर तमस आपको आया समझ मुक़सिद जोर पानवन चला थोद वक्त उठो 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 आप आ जाओ इधर उठो आ जाओ इधर रुको 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 उधर क्लास चल रही है वालेकुम अस्सलाम बैठो उधर ही अभी 4 मिनट है। वन सा आई डॉट आई किसके बराबर? आई डॉट आई किसके बराबर? 1 जे डॉट जे वो भी 1 0। अगर आई डॉट आई कैसे आई डॉट आई 1 सीरत बोलो आई डॉट आई कैसे 1? आई का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो 1 जे का अगर आई डॉट आई तो आई का 1 इंटू 1 और इनके दरमियान आई और आई के दरमियान आई और आई के दरमियान ये आई कैप है और आई कैप दूसरा उधर ही से कितना ये पैरेलल है ना थीटा कितना होगा 0 तो कॉस 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है आई बात समझ ठीक। अब ध्यान रखो इधर अब मसला ये है डॉट करते कैसे। अगर ए वेक्टर है सपोज a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप और b वेक्टर आपके पास गिवन है a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप तो डॉट करते कैसे देखो ध्यान रखो a डॉट b a डॉट a1 इंटू a2 आएगा a1 a2 आई डॉट आई इज 1 फिर आएगा a1 इंटू b2 a1 इंटू आई डॉट जे इज 0 तो वो टर्म 0 a1 इंटू c2 आई डॉट के वो कितना आएगा 0। तो सिंपली याद ये रखना है कि आई वाले कंपोनेंट्स को आई वाले कोफिशिएंट्स को आई के साथ जे वाले को जे के साथ और के वाले को किसके साथ के साथ a1 a2 b1 b2 c1 c आई के जो कोफिशिएंट्स है आई के साथ जे का जो कोफिशिएंट है जे के साथ के का जो कोफिशिएंट है के ये एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ। इसके लिए एग्जांपल समझते हैं हम ध्यान रखो इधर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास गिवन है एक वेक्टर ये है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप ठीक है और आपके पास गिवन है बी वेक्टर
ये है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो करो डॉट ए डॉट बी, क्या आएगा आई का 2 इंटू यहाँ -1 प्लस -3 इंटू -2 -3 इंटू -2 प्लस -6 इंटू -4। अब क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 इज -2, नेगेटिव इज पॉजिटिव, 3 2 आर 6, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, 6 4 आर 24, 24 गए 30 वसन से अत बचो 28 यूनिट्स। तो डॉट का ये वैल्यू, ठीक है। एक सवाल है आपके लिए करना, क्या है, अगर आपके पास फोर्स है गिवन आई कैप प्लस 6k कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये है -2j कैप प्लस 4k कैप, बता दो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि वर्क किसके बराबर होता है, F डॉट R। ज़रा फटाफट बोलो आंसर क्या आने वाला है। यह आपके लिए HW है, ठीक है।